हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग अड्डा। इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित कड़बक, जो चैप्टर है क्लास 12th के लिए बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और देखते हैं फटाफट आज का क्वेश्चन आंसर। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि हैं। तो मलिक मोहम्मद जैसी को हम लोग कहते हैं प्रेम मार्गी धारा के कवि। किस धारा के कवि? प्रेम मार्गी धारा के कवि के रूप में इन्हें जाना जाता है। अब फिर क्वेश्चन पूछता है कड़बक किनकी रचना है? तो कड़बक मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि हैं। तो मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि अगर पूछा जाए तो वही प्रेम आख्यायन, क्योंकि प्रेम पे व्याख्या करते थे, प्रेम के ऊपर लिखते थे, तो प्रेम आख्यायन काव्य धारा के कवि के रूप में ये जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछता है कि इसमें से प्रेम की पीर के कवि कौन है? तो प्रेम के पीर के कवि के रूप में किसको जाना जाता है? जायसी को जाना जाता है। यहाँ पे गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, जायसी को प्रेम के पीर के कवि के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा क्या है? तो उसका जो भाषा है वो अवधी है। अगला क्वेश्चन है कवि मलिक मोहम्मद जैसी जो हैं उनका जन्म कब हुआ था? मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था? तो ये 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध 1492 ईस्वी ऐसा बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जैसी का निवास स्थान कहाँ था? तो मलिक मोहम्मद जैसी का निवास स्थान था जायस नामक एक छोटा सा जगह है, कब्र अमेठी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश का ये इलाका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे कवि मलिक मोहम्मद जैसी के पिता का नाम क्या था? तो उनके पिताजी का नाम मलिक शेख ममरेज के नाम से मिलता है, जिनको हम लोग मलिक राजे अशरफ के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कवि मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु का क्या नाम था? तो उनका नाम था सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर के नाम से उनको जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा कवि मलिक मोहम्मद जैसी की वृत्ति क्या है? तो मलिक मोहम्मद जैसी की जो वृत्ति है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम लोग जानते हैं बचपन में ही अनाथ थे और साधु फकीरों के साथ भटकते हुए उन्होंने अपना जीवन बिताया था। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कवि मलिक मोहम्मद जैसी की कृतियों के नाम बताएं। तो उनके कृतियों में कौन कौन सी कृति आती है? क्या सभी आती है या फिर इनमें से कुछ आते हैं? तो इनके द्वारा पद्मावत लिखा गया था, अखरावट लिखा गया था, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहरनामा जिसको महरी बाईसी और मसला या मसलानामा, ये सारे के सारे लिखे गए थे। तो उपयुक्त सभी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जायसी की भाषा कौन सी थी? तो जायसी की भाषा थी अवधी। पीछे भी हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस किए थे। अगला क्वेश्चन है कि जौ लही डॉट डॉट अम्बही डाबना होई। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जौ लही अम्बही। अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे सुगंध, अब जौ लही मतलब यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक है, जौ लही अम्बही डाबना हुई तो लही, और यहाँ पे डॉट डॉट रहना चाहिए। यहाँ पे डॉट डॉट रहता तो यहाँ पे हम लोग लिखते सुगंध बसाई न सोई। तो जौ लही यहाँ पे ठीक दिया है, यहाँ पे लही ही होगा। ठीक है, जौ लही अम्बही डाब न हुई तो लही, और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे इस वाले सेक्शन में हम लोग ये देखने वाले हैं कि यहाँ पे हमारा डॉट 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 आने वाला है। जो लही अम्बही डाब न हुई तो लही सुगंध बसाई न सोई। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स। धनी सो, यहाँ पे देखेंगे तो धनी सो पुरुष नहीं होता है, पुरुष होता है। तो धनी सो पुरुष जस कृति जासु फूल मरे पर मरे न बासु, अर्थात धनी पुरुष वही होते हैं जो जिनका शरीर तो मर जाता है पर उनकी कृतियाँ नहीं मरती हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार फूल मर जाता है पर उसका सुगंध सदा सदा के लिए जीवित रहता है। इसके पीछे वाला जो लाइन था, जौ लही अम्बही डाब न होई तो लही सुगंध बसाई न सोई, इसका मतलब होता है कि जब तक आम में नुकीली डाब नहीं निकलती है तब तक उसमें सुगंध नहीं बसता है। जैसी ने अपने एक आँख की तुलना किससे की है? तो एक आँख की तुलना उन्होंने दर्पण से की है। भाग 2 में देखते हैं कितने क्वेश्चन निकलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कड़बक के कवि कौन है? तो सबको पता है कि इसके जो कवि है उनका नाम है मलिक मोहम्मद जैसी। अगला क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है? तो ये है कड़बक। अगला क्वेश्चन है हमारा मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म। तो जन्म के बारे में वही बताया जाता है 1492। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था, ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन जायसी किस तरह के कवि हैं, तो किस तरह के कवि हैं, सूफी कवि कहा जाता है। उनका बैठने का स्टाइल भी देखिएगा सूफियों जैसा। जायसी का जन्म स्थान कहाँ था, तो जायसी का जन्म कब्र अमेठी जिसको हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन जायसी के पिता का नाम क्या था, तो शेख ममरेज, शेख अमरेज ऐसे करके उनका नाम था। ठीक है, जायसी थे, जायसी क्या थे, तो जायसी फकीर थे, बचपन से फकीरों के साथ सबको पता है। और जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े हैं, तो वो प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जायसी की काव्य जो है उसकी भाषा कौन सी थी, तो भाषा थी अवधी। अगला क्वेश्चन है जायसी के काव्य का मुख्य जो रस है वो क्या है, तो श्रृंगार रस है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावत की कथा को किस प्रकार जोड़ा है, तो रक्त की लेई लगा करके जोड़ा है और रक्त रूपी लेई के द्वारा जोड़ा है। जायसी ने रत्नसेन और पद्मावत की कथा को किसके द्वारा रचा है, तो अपने आंसुओं से भिगोया है, उसको ये याद रखना है। जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी अपने आप को गुणवान बताया, तो वो नेत्र दोष है। उनमें बहुत सारे दोष हैं जिसमें से एक नेत्र दोष भी सामने आता है। जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर और व्यापक है, तो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार समुद्र गंभीर है और व्यापक है, जिसकी गहराई को ना तो मापा जा सकता है ना उसका अंदाजा लगाया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार। अगला क्वेश्चन है इसमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है, तो जायसी प्रेम के पीर के कवि के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन कड़बक कहाँ से लिया गया है, तो कड़बक पद्मावत से लिया गया है। अगला क्वेश्चन कड़बक के रचयिता कौन है, तो कड़बक के रचयिता जायसी हैं। अगला क्वेश्चन है जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है, तो भाषा अवधी है, सबको पता होना चाहिए, रिपीट बार बार कर दिए हैं। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं, तो वो है प्रेम आख्यान काव्य परंपरा के कवि। और जायसी ने अपने आँख की उपमा किससे की है, तो उपमा उन्होंने दर्पण से की है। अगला क्वेश्चन मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं, तो प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। कौन सी कृति जायसी की नहीं है, तो मृगावती जो है उनकी नहीं है, पद्मावत अखरावत आखिरी कलाम उनकी रचनाएं हैं। पद्मावत किसकी रचना है, सबको पता है जायसी की रचना है। अगला क्वेश्चन खत्म हो गया यहीं पे हम लोग इस क्लास को एंड करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए और दोस्तों को भी बताइए। फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अगर आपको बेहतर लगता है तो आप लोग इसको फटाफट बेल आइकन प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आप लोगों को फटाफट सारे के सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।